नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका बेबाक वार्ता 108 न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। आगामी 19 अप्रैल को जहां मतदान होगा, वहीं आज शाम को चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। बात करें हरिद्वार सीट की तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपने घर में ही मुंह की खानी पड़ी थी और यही कारण है कि जो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी, हरिद्वार की इस सीट पर प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आज हरिद्वार के ज्वालापुर मंडी पहुंचे, जहां पर लोगों से उनकी राय जानी और देखिए लोगों ने कहा कि जो सरकार के कार्यालय में युवाओं को रोजगार नहीं, महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, वह सरकार कितनी जरूरी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता न्यूज़ 108। जी हां, आज हम लोग हरिद्वार के मंडी में पहुंचे। वहां आम लोगों से हमने जानी लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी। जहां 400 पार का नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी दबे कदमों से आगे बढ़ती नजर आ रही है। हरिद्वार सीट पर देखें तो हॉट सीट है और काफ़ी कांटे की टक्कर सीट पर है। इसी पे हमने लोगों से जानी राय और देखिए ये लोगों ने क्या कहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। आप ड्राइवर हैं? हाँ जी, ड्राइवर हूँ। एक कानून आया था, जी, उस कानून का ड्राइवर ने काफ़ी विरोध किया था। जी। फिलहाल वो कानून रोक दिया गया है। अगर वो कानून आता है और क्या कहना चाहेंगे आप, बस ये बताइए। कानून तो वैसे मेरे हिसाब से तो ये गलत ही आया कानून, जो गलत कानून है इतना है। अब हम ड्राइवर लोग हैं, 5 या 10,000 रुपये, 7,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ड्राइवर जिस लाइन में चलने वाला 8,000 तनख्वाह होती है, और उन्होंने इतना रख दिया, मुआवजा को देना पड़ेगा, कहीं कुछ देना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो हम कहाँ से दे पाएंगे, इतनी तनख्वाह भी नहीं है हमारी। अब ड्राइवर भाग जाता है वहाँ से, क्यों भाग जाता है? वो इसी वजह से भाग जाता है, पब्लिक मारती ही नहीं तो उसे वहाँ रुक पे करेगा क्या ड्राइवर? वो बोला था ना उन्होंने, कहने लगा उसको ड्राइवर भर्ती करवाएगा, नहीं तो उसको फांसी की सजा होगी, क्या होगी पता नहीं, कैसे कैसे बोल रहा। तो इस वजह से वो वहाँ रुक के करेगा क्या? पब्लिक मार देगी उसको। जुर्माना कहाँ से देगा? तनख्वाह इतनी नहीं है उसके पास में जो कि मतलब अपने बच्चों को पाल लेगा वो, या जुर्माना नहीं भरेगा, क्या करेगा? आप ड्राइवर लोग हैं, आप आपस में बात करते हैं, अब चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आप भाजपा को वोट देंगे या किसी अन्य दल को वोट देंगे? देखो जी, मैं तो भाजपा के इस मामले में तो ना तो भाजपा के सहयोगी हूँ, ना मैं किसी कांग्रेस का किसी भी दल का सहयोगी नहीं इस मामले में। अगर ड्राइवरों का कानून ये दोबारा से आता है तो मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना पसंद करूँगा, किसी भी पार्टी को। जो इस कानून का काट करेगी उस पार्टी को वोट देना, बस मेरी जो बात है। ये फिलहाल तो चुनाव आने वाले हैं, कानून तो बाद में ही आएगा। चुनाव तो मेरे हिसाब से अभी 2-3 दिन बाद वोटिंग का सिस्टम है, लेकिन मुझे सही नहीं है इसका फैसला जो है। मोदी सरकार ने जो है फैसला सही नहीं दिया, राजनाथ जी ने जो अच्छा नहीं किया ड्राइवरों के मामले में। ड्राइवर जो है रात दिन भुक्का मरता है, रात दिन इधर उधर धक्के खाता है, लोगों की सेवा में रहता है रात दिन। उससे कोई MP महाराष्ट्र में जाके देख लो, हाल है, बाइक वाला सामने से नहीं हटाता, बाइक बिल्कुल भी बीचों बीच चलता है रोड के, बड़ी गाड़ी वाले को खुद ब्रेक लेना पड़ता है। वो हाल है ड्राइवर के साथ, कोई बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं ड्राइवर की है, बहुत बुरा हाल है। क्या कोई ड्राइवर जानबूझ कर किसी को मारना चाहता है? नहीं, जानबूझ को कोई किसी को क्यों मारेगा सर जी? अगर सामने से कोई गिलहरी या कोई चूहा भी गुजरता है ना, उसको भी देख के ब्रेक मारता है ड्राइवर। वो तो अनजान है, उसको क्या, इंसान को कैसे मार देगा? जो उसको भी बचाने की कोशिश करता है। अगर कोई सामने से वैसे भी कोई जानवर क्रॉस होता है, अनजाने में अगर कोई हादसा हो भी जाए उससे, तो मान के चलो अगर उसकी कैपेसिटी है उसको अस्पताल पहुंचाने की, तो पहुंचाते भी, ऐसी बात नहीं। मैंने अपने ड्राइवर भाइयों को देखा भी है, जब देख रहे पब्लिक वहाँ इतनी आ गई तो वो तो मार देंगे सब पब्लिक, वैसे ही तो वो भागने में मजबूर है। बताओ क्या करेगा? जुर्माना भरेगा या पब्लिक हाथ मरेगा? वो लगता है कि उत्तराखंड का मिजाज रहा है, पहले से इतिहास रहा है उत्तराखंड का, कि परिवर्तन चाहता रहते हैं, मौसम की तरह मिजाज बदलता रहता है उत्तराखंड का। और पब्लिक का भी रुझान यही है कि परिवर्तन हो जाए और जो भी कैंडिडेट हो हमारा, वो विकास और स्वास्थ्य और पब्लिक के हित में बात करे, जो भी है जनता के लिए काम करे। और इसी के चलते हुए पब्लिक का रुझान भी है कि परिवर्तन हो जाए। पहले जो है यहाँ से 10 साल जो है निशंक रहे, पहले हरीश रावत जी थे, उसके बाद निशंक रहे 10 साल यहाँ पर। पता नहीं किन कारणों से रहा है, उनका टिकट कट गया, रावत जी को टिकट हो गया। लेकिन फिलहाल ये है कि 10 साल से देखा जा रहा है कि बीजेपी का लगभग हमारे उत्तराखंड के अंदर कब्जा सा हो गया है।
लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है, जनता का रुझान है कि परिवर्तन होता रहे, इसलिए दोनों में टक्कर जो है, दोनों पार्टी में टक्कर कांटे की है। अगर इमरान जी देखिए, धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही, देख क्या लगता है कि कांग्रेस अंदर खाने सेंध लगाती नजर आ रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है पहले कुछ और बात थी, अब इनका संगठन इकट्ठा होने के साथ, एकत्रित होने के साथ अंदर संगठित हो गया है और वो नीचे नीचे जमीनी स्तर पर सभी वोटरों से संपर्क कर रहे हैं और खूब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और उसका नतीजा इनको देखने को मिलेगा। भाजपा द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए कि मुस्लिम लोग नाराज भी दिखाई दिए, कुछ मुस्लिम उनके साथ भी दिखाई दिए, तो आप क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर क्या भाजपा के साथ आने वाला है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते मुस्लिम वोटर भाजपा के साथ जाएगा, लेकिन हर आदमी के विचार अपने अपने हैं। कुछ आदमी जो बीजेपी की विचारधारा के उनके साथ हैं, और जो उनकी विचारधारा के नहीं है वो उनके साथ नहीं है। ये कहने वाली बात है कि मुस्लिम बीजेपी के साथ चला जाएगा। एक अन्य बात और, सब लोग आज एक ही चीज़ से त्रस्त हैं, वो है महंगाई। कांग्रेस के समय महंगाई की दर बहुत कम थी, भाजपा के समय ज़्यादा, तो क्या है सरकार के हाथ महंगाई बढ़ जाती है? और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आती है, भाजपा की सरकार आती है, जैसे बात चल रही है, तो आप क्या लगता है कि और महंगाई बढ़ेगी? मैं समझता हूँ, जब तक पिछले चुनाव हुए हैं, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, वो सत्ता में आए तो आते महंगाई बढ़ गई। 2014 तक कांग्रेस की सरकार आई तो महंगाई निचले स्तर पर रही। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, उनके आते ही महंगाई की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 2019 और महंगाई हुई। लेकिन मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हो सकता है गरीब लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ महंगाई कम हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि भाजपा एक बार फिर राम के सहारे जीत की, क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी जी। जी, कई लोगों का ये कहना है कि भाजपा सरकार ने युवाओं को मौका नहीं दिया, और जो बीजेपी के नारा 400 पार, वो असंभव सा लग रहा है। नहीं, संभव भी संभव है जी। किन कारणों से संभव मानते हैं आप? इसलिए कि काम उन्होंने बहुत किए हैं। कहने को कुछ भी कहे आदमी, वो अलग बात है। आयुष्मान कार्ड कांग्रेस के राज में लगा था? नहीं लगा था ना। गरीब आदमी अगर बीमार पड़ गया उसको 5 लाख रुपए लगेंगे, 10 लाख रुपए लगेंगे, कौन लगाया? आयुष्मान कार्ड से बचे हैं ना। जो पब्लिक का हितैषी होगा वो ही जीतेगा। जिस तरह से भाजपा ने 3-4 परिवर्तन कर रहे हैं, धारा 370 जी, और 2-3 कानून को लेकर आई, तो कई समुदाय उसके विपरीत रहे, किसान उसके विपरीत रहे, क्षत्रिय समाज उसके विपरीत रहा, युवा उसके विपरीत नजर आ रहे हैं। तो भाजपा का जो एक सपना है 400 पार का, क्या वो राम के सहारे पार हो पाएगा? बिल्कुल होगा जी, 100% होगा। बाकी तो राम जाने जी। हरिद्वार में 10 साल से निशंक भाजपा की सीट पर काबिज थे, उनका टिकट काटकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को लाया गया। देवस्थान बोर्ड की उन्होंने स्थापना करी थी, इस कारण उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। संत समाज से लेकर सनातन धर्मी काफ़ी उनसे नाराज थे। कहीं ना कहीं ये उनके वोटों की गिनती का जो कारण है, वोटों जो पड़ने का जो कारण है, वो मानते हैं कुछ कम हो सकता है, या राम के सहारे, मोदी के सहारे पार हो जाएंगे? बिल्कुल पार होंगे जी। जिसके साथ राम है वो तो बस राम ही राम है। तो क्या उपलब्धियां हैं हरिद्वार में? बस जीते ही जीते जी। इस बार 400 से भी पार होगा, गारंटी। इस बार हमारे भाई लोग भी देंगे उन्हीं को, ये भी हो गए हमारे पक्ष में। चिंता किसी बात की होंगे, होना पड़ेंगे जी। वो कैसे बताइए? ठीक है, होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? मैं तो करो, काम करो, अच्छा करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, देखो हम सब एक हैं। हम कहें जी भाई ये फलान है, ये चिलान है, गलत, बिल्कुल 1000% गलत है जी। इंसान बन के रहना चाहिए, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी हो नेता, कोई भी हो, ये कहे भाई हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल गलत है। हम सब भाई भाई है, हमारे से कारोबार है, हम सब एक हैं। बस बात यही है जी। बाकी कोई कुछ कह रहे कहने दो, हमें क्या लेना देना है। हमें तो बीजेपी के जिताना और 400 पार करना है, गारंटी। लाओ कुछ देना है, जो देना दे दो। आपका जी नासिर जी, आज मीडिया आपसे रूबरू होना ही है, लोकसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले ये बताइए। चुनाव तो होने ही है, चुनाव तो हो रहा होने ही है। परसों का 19 तारीख का चुनाव है यहाँ पर। तो इसमें यह है कि वोट उसे दिया जाएगा जो कि महंगाई को थोड़ा कम करे।
महंगाई के अलावा और बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं। बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हम जो है ज़्यादातर ये चाहते हैं महंगाई कम हो। महंगाई ज़्यादा किन चीज़ों में महंगाई बढ़ी हर चीज़ है? पे महंगाई है, तेल पे, दालों पे, आटे पे, और बाकी और काफ़ी सारे आइटम है जिसमें महंगाई ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। इस समय आप मंडी के अंदर बैठे हैं। पिछले 4-5 सालों में हम देखें, जो लौकी दर की ठोकरें खाती थी, जो तोरी दर की ठोकरें खाती थी, जी, उसका रेट 30 रुपये से नीचे ही नहीं गया पूरे सीजन। तो महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़ी, इस पर क्या कहेंगे बताइए आप? सब्जियां कितनी महंगी रही? सब्जी भी महंगी है, फ्रूट भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो यही चाहते हैं कि सरकार ऐसी है, ऐसे सरकार बने जो कि गरीबों का भी यानी कि गरीब भी अपना अच्छा सा खा सके, पहन सके और सके, सब कुछ। भाजपा सरकार कांग्रेसों के हित में नहीं दिखाई दी, हालांकि प्रलोभन कई दिए उन्होंने, पैसे उनके अकाउंट में भेज दिए, लेकिन किसानों का क्या कहना है? किसान तो आपके पास आते हैं, किसान क्या कहते हैं आपसे? पैसे किसी के अकाउंट में नहीं आए, ये सब ऐसी ये बात है, बोलने वाले को बस बात है, पैसे किसी के अकाउंट में नहीं आए। तो किसान आपके पास आते हैं, वो क्या कहते हैं? दुखड़ा रोते हैं, क्या कहते हैं आपके पास? किसान यही महंगाई के बारे में बोलते रहते हैं, महंगाई ज़्यादा है और उनके खाद है, पानी है, बिजली है, सब चीज़ों की इनकी जो है महंगाई है। आज किसान अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं पा रहा, ये बात कितनी सच है बताइए आप? सही है बात है। कितने %? 50%, 50%। तो क्या कहेंगे आप कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है। तो देखा आपने, आज मंडी में हमने देखा कि लोगों ने जो राय दी उसमें साफ तौर पर युवाओं के लिए रोजगार की बात साफ तौर पर नजर आई। जिस तरह से देश के युवा को रोजगार नहीं है और लगातार युवा बेरोजगार नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा के कान पर ये जूं रेंगेगी या नहीं रेंगेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का आंकड़ा तो पार बता रहे हैं, लेकिन युवा उनके साथ क्या खड़ा हुआ नजर आ रहा है? बेबाक वार्ता न्यूज के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार। तो देखा आपने, हरिद्वार की इस हॉट सीट पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। अब देखना होगा कि 4 जून को इस सीट का नतीजा क्या होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बेबाक वार्ता 108 न्यूज। धन्यवाद।